गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। 11th मैथ्स में है, क्या चल रहा था देखिए। एलेवेंथ मैथ्स में चैप्टर नंबर 2 ट्रिग्नोमेट्री 1 हमारा चल रहा है और जिसमें हम लोग ले रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 और 1.2 के हमारे 5 क्वेश्चंस हो गए थे, 6 क्वेश्चंस हो गए थे, टर्मिनल आर्म वाला भी हो गया था। 7वां क्वेश्चन ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही चिल्लर भी है। ऐसे क्वेश्चंस आपने 10th में भी किए हैं। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ ऐसा है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू इफ cos थीटा इज इक्वल टू 12/30 और थीटा आपका 0 से बड़ा है, π/2 से छोटा है, यानी विच क्वाड्रेंट? 0 से बड़ा और 90 से छोटा, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट। फाइंड वैल्यू ऑफ, तो वैल्यू फाइंड आउट करनी cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाय 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये एक चीज और दूसरी चीज 1/tan स्क्वायर थीटा। चलिए ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। मतलब मुझे जरूरी का है, मुझे जरूरत किस किस चीज की है। अगर मुझे इसकी वैल्यू निकलनी तो मुझे कॉस थीटा पता होना चाहिए, है मेरे पास कॉस थीटा। मुझे साइन थीटा पता होना चाहिए, वो मैं निकाल लूंगा, साइन थीटा। करेक्ट। अब ये दोनों मिल गए कि मुझे tan की जरूरत है। इसमें कॉट निकालने की आवश्यकता नहीं, सेक निकालने की आवश्यकता नहीं और कोसेक की जरूरत नहीं। साइन कॉस tan, जिसमें से कॉस पता है और निकालना क्या है? tan। साइन और कॉस ये निकल गए कि दोनों की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। बहुत ही ईजी है। सॉल्यूशन देखिए, अभी आपको दिया हुआ है cos थीटा इज इक्वल टू 12/13। मुझे बताइए, cos थीटा दिया है और निकालना साइन थीटा है, तो cos और साइन का रिलेशन वाला इक्वेशन बताइए जिसमें cos भी आता और साइन भी आता। आपको याद होगा ट्रिग्नोमेट्री के पहले ही लेक्चर में, पहले दिन 11th के क्लास में मैंने आपको बताया था, आइडेंटिटी होती है साइन और cos के रिलेशन वाली। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हेलो हाँ, फोन किया आपने? हाँ मैडम सुनिए ना, मैं थोड़ा बिजी हूं, ऑनलाइन क्लास में हूं, बाद में बात करता हूं। बोलिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है। अब मेरे पास cos थीटा है, मुझे साइन थीटा निकालना है, तो मैं एक काम करता हूं, साइन स्क्वायर थीटा जिधर है उधर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है? 12/13 का होल स्क्वायर, नीचे में साइन स्क्वायर थीटा। करेक्ट। और साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, नीचे कुछ भी नहीं है, 1 पकड़ लिया। डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा 169 माइनस 144 अपॉन 169, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट 169 में से 144 गए, 25/169 प्लस माइनस। स्क्वायर रूट लेते समय हम लोग प्लस माइनस क्यों लेते हैं? +2 का स्क्वायर 4, -2 का स्क्वायर भी +4, यानी +2 का स्क्वायर भी 4 और -2 का स्क्वायर भी 4, तो 4 के स्क्वायर रूट दोनों भी निकल सकते हैं ना। +2 भी निकल सकता है, -2 भी, तो इसके स्क्वायर रूट भी दोनों निकल सकते हैं। यानी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको? +- 5/13।
25 का स्क्वायर रूट 5 निकलेगा, 169 का 13 निकलेगा। अब मैं प्लस लूँ कि माइनस लूँ, ये डिपेंड करता है कि थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो बताएंगे। बट 0 से बड़ा है थीटा, π/2 से छोटा है, यानी थीटा लाइज ऑन फर्स्ट क्वाड्रेंट। और अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो साइन थीटा इज पॉजिटिव, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो दोनों में से एक जो वैल्यू लेंगे वो रहेगी पॉजिटिव। अब ये मिल गया मुझे, साइन थीटा मिल गया। कॉस थीटा था मेरे पास, अब मैं टैन थीटा भी निकाल लेता हूँ। टैन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। साइन थीटा था 5/13 और कॉस थीटा था 12/13। दोनों के डिनोमिनेटर में 13 है, गेट कैंसर। सो टैन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया बोलो, 5/12। अब मुझे वैल्यू निकालने के लिए जिन जिन लोगों की ज़रूरत थी, जिन जिन टर्म्स की ज़रूरत है, वो मैंने फाइंड आउट कर लिया। अब मैं वैल्यूज निकालता हूँ। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको प्रॉपर तरीके से दिख रहा है क्या? ओ माय गॉड, करेक्ट दिख रहा है। अब कॉस स्क्वायर थीटा यानी क्या? 12/13 का होल स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा यानी क्या? 5/13 का होल स्क्वायर, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन थीटा कितना है? 5/13 इंटू कॉस थीटा कितना है? 12/13। अब करो कार्यक्रम। 144 अपॉन 169 माइनस 25 अपॉन 169 होल डिवाइडेड बाय ऊपर ऊपर का मल्टीप्लिकेशन नीचे नीचे का। 12 5 ज़ा 60, 62 ज़ा 120 डिवाइडेड बाय 169, क्योंकि 13 इंटू 13 169 होगा। फिर अब क्या हुआ, ऊपर वाले का डिनोमिनेटर जो है वो 144 माइनस 25 सेम ही है, और नीचे भी 120/169, दोनों के डिनोमिनेटर में 169 गेट कैंसिल। अब 25 निकल गए काय में से? 144 में से, तो बचे 119 अपॉन इधर बचा 120। सो व्हाट इज योर आंसर? 119 अपॉन 120। ये पहले का आंसर हो गया, फर्स्ट टर्म का, फर्स्ट वैल्यू जो हमको निकालने को बोली थी उसका। सेकेंड टर्म का जो आंसर है वो आप देख लीजिए अभी, वो है 1 tan स्क्वायर थीटा। सो 1 tan थीटा की वैल्यू कितनी है? 5/12 का स्क्वायर। सो 1/5 की वैल्यू 25, 12 की वैल्यू 144। फिर 1/a/b रहा, तो ये पलटी मार के b/a हो जाता ना, तो इसका मतलब 144/25, दैट इज योर आंसर। ये क्या हो गया? आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का। डिफिकल्ट था क्या? इट्स अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कल मैं सिलेबस से रिलेटेड, मतलब 10th और 12th के एग्जाम से रिलेटेड कुछ अपडेट्स डालूंगा, तो वो मैं आपके ग्रुप पे भी इसलिए डालूंगा क्योंकि आपके संपर्क में जितने बच्चे 10वीं और 12वीं के हो, आपके जितने फैमिली, और मैं जो भी सोशल वीडियोस आपके ग्रुप पर डालता हूँ, मेरी ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप उसको अपने सोशल ग्रुप पर शेयर करें ताकि वो जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इट्स माय रिक्वेस्ट टू यू। उससे मैं मेरे चैनल को भी प्रमोट करना चाहता हूँ और साथ ही साथ सही जानकारी भी लोगों तक पहुँचाना चाहता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जैसे क्वेश्चन आपको इसके पहले भी थे, मेरे ख्याल से 10th में भी थे। अब इसमें विषय ये है क्वेश्चन नंबर 8 वाले क्वेश्चन में कि फाइंड द वैल्यू, हमको यूजिंग अ टेबल बोला है, टेबल यूज करना है। अब टेबल यूज करना है तो मैं फिर से ड्रॉ करूँ क्या टेबल? अब आपको यार टेबल की वैल्यूज तो मैंने पहले ही बोला था कि आप 10 टाइम्स प्रैक्टिस करो और याद होने, और जिसको टेबल की वैल्यू याद नहीं है, मैं एग्जाम में नहीं आऊँगा ना आपके पास। क्या आऊँगा मैं एग्जाम में? मैं नहीं आऊँगा एग्जाम में आपको बताने के लिए। तो आपकी सबसे पहली जिम्मेदारी तो आप ये टेबल्स
को बिल्कुल बाय हार्ट कर लीजिए, अच्छे समझ कर लिख लीजिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। नाउ मुझे वैल्यूज याद है, ठीक है, मैं रेड कलर से वैल्यूज लिखूंगा, ठीक है। ये देखिए 4 इंटू कॉट 45 की वैल्यू होती है 1, बरोबर, माइनस सेक 60। देखिए सेक 60 पता करना है तो कॉस 60 देखना। कॉस 60 कितना है, कॉस 60 ऐसा साइन को उल्टा लिखा तो कॉस 60 1/2, उसको पलटा दिया तो कितना आएगा 2 उसका स्क्वायर, समझे, प्लस साइन 30 की वैल्यू होती है अगेन 1/2। सो आंसर देखिए अभी 4 1 जा 4, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2 प्लस 4 माइनस 4 गेट कैंसल, आंसर इज 1/2। 1 मिनट भी नहीं लगते, 60 सेकंड से कम का समय लगता है ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, वंस यू नो द वैल्यूज। ये था 8th में का फर्स्ट क्वेश्चन। 8th में का सेकेंड क्वेश्चन। आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस मैं देता हूँ प्लीज़ इट्स माई रिक्वेस्ट उस इंस्ट्रक्शन को सीरियसली फॉलो करें। नाउ कॉस स्क्वायर 0 प्लस कॉस स्क्वायर π/6 प्लस कॉस स्क्वायर π/3 प्लस कॉस स्क्वायर π/2। आपको मैंने एक बात ये बताई थी कि ये जो एंगल्स है ये रेडियन में है, और आपको कुछ एंगल तो पता होने चाहिए कि किसको रेडियन में क्या कहते हैं। 0 डिग्री यानी कितना रेडियन, 30 डिग्री यानी कितना रेडियन, ये लर्न करना है। 60 डिग्री यानी कितना रेडियन, π/4 डिग्री 45 डिग्री यानी कितना रेडियन, π/2 रेडियन यानी कितना डिग्री। तो देखिए 0 कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1 प्लस ये कॉस स्क्वायर π/3, π/3 को ही बोलते, π/6 को बोलते हैं 30, और ये कॉस स्क्वायर π/3 को बोलते हैं 60, और कॉस स्क्वायर π/2 यानी 90। इतना आपको पता होना चाहिए। अब आप वैल्यूज रखिए, 1 प्लस कॉस 30 यानी √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 60 यानी 1/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस 90 यानी 0 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कीजिए। जो रेड में लिखा है वो आपको पता होना चाहिए। मैं एक बार साइन चेक कर लेता हूँ, कहीं कभी कभी कैलकुलेशंस में भी गलती हो जाती है, सभी जगह प्लस है कहीं पे भी माइनस नहीं है। अब देखिए 1 1 √3/2 का स्क्वायर यानी टप्पर उड़ गया, नीचे 4, ऊपर 1 नीचे 4, और ये 0। अब क्या हो गया 1 प्लस डिनोमिनेटर सेम है एज इट इज, ऊपर 3 + 1, सो इट्स अ 1 प्लस दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 4 1, सो आंसर इज 2। सो 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हो रहा है? 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का एडमिशन्स हो गया है, हो रहा है, फीस लाकर दे रहे हैं, मैंने बोला था, लेकिन कुछ बच्चों के यहाँ से अभी भी कॉल नहीं आए, और फिर कॉल करने के बाद बोलते कि सर मैं तो कर ही नहीं रही थी, मैं तो कर ही नहीं रहा था, मैं तो देख ही नहीं रहा था। बेटा अगर ऐसी कोई दिक्कत है तो आप खुद कॉल करके बता दीजिए कि सर मेरी ये प्रॉब्लम है करके, ठीक है? अदरवाइज जल्द से जल्द एडमिशन्स कीजिए। मेरे को थोड़ा तबीयत की वजह से मेरी दिख ज़रूर मैं फिट रहा हूँ, लेकिन काफ़ी थकान है शरीर में, काफ़ी दिन से रेस्ट नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इफ़ द सम वैल्यूज़ आर गिवन टू यू। कुछ वैल्यूज़ आपको दी है, उससे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालने हैं। इतना क्लियर हो गया, ये 2 क्वेश्चंस क्लियर हो गए। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ इट। मैं साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, ताकि आप इसको लिख सके अच्छे से, ठीक है? हे प्रभु, क्वेश्चंस को अच्छे से करते जाइए। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि और ये बेटा साल कोई रेस्ट ईयर नहीं है, ये आपको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है एक तरीके से कि भी पूरा समय खाली है, तो मैं अपना 11th इतना अच्छा मजबूत कर लूँ
कि मुझे 12th में किसी भी तरीके की परेशानी नहीं जानी चाहिए। चलिए ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहा गया है? 9 का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि इफ cos थीटा इज इक्वल टू -3/5, इफ cos थीटा इज इक्वल टू -3/5, करेक्ट। और यहाँ थीटा जो है वो 180 से बड़ा है और 270 से छोटा, 180 से बड़ा और 270 से छोटा, यानी थर्ड क्वाड्रेंट। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है। अब बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो कार्यक्रम वही करना पड़ेगा जो हमने इसके पहले के क्वेश्चन में किया। मुझे cos थीटा पता है, cos थीटा से मैं क्या क्या निकाल सकता हूं? sec थीटा मुझे डायरेक्ट मिल जाएगा 1/cos करके, क्योंकि cos का रिश्ता किसके किसके साथ है? cos का रिश्ता एक 1:1 sec के साथ है और एक 1:1 sin के साथ है। एक फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू sin/cos, तो यहां पे 3 लोग आ गए, यहां फिर tan भी चाहिए और sin भी चाहिए, या कोई भी एक निकालना है तो 2 जन पता चाहिए, तो ये फॉर्मूला मैं फिलहाल नहीं यूज कर सकता हूं। अब cos से मेरे को 2 चीजें मिल सकती है, एक sin जैसे अभी निकाला और sec, और sin मिल गया कि cos और sin मिल गए तो फिर सभी निकाल सकते हैं, tan sin/cos दोनों मिल जाएंगे तो cot 1/tan कर लेंगे, sec इसी से मिल जाएगा, cosec 1/sin कर लेंगे। क्लियर हो रहा है? तो अब इससे मैं sin निकाल लेता हूं, इट्स वेरी इजी। और sin उनके जो चिन्ह आते हैं, साइन आते हैं, प्लस माइनस आते हैं, कि वो थीटा कौन से क्वाड्रेंट में उससे देख लेंगे, करेक्ट। सो वी नो व्हाट वी नो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा निकालना है तो कॉस स्क्वायर थीटा को उधर लेके जाएंगे। सो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू -3/5 का होल स्क्वायर। सो 1 माइनस वाले का भी स्क्वायर प्लस ही आएगा, तो 9/25 कर लो क्रॉस अगर किया तो 25 माइनस 9/25 इट्स 16/25। सो साइन थीटा इज इक्वल टू √16/25 प्लस माइनस, यानी आंसर आ गया +-4/5। फिर प्लस लू या माइनस लू, उसके लिए थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों के साइन, एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों निगेटिव, तो कॉस तो वैसे निगेटिव है तो साइन भी निगेटिव हो गया। फिर बताना पड़ेगा, बट 180 से बड़ा है थीटा और 270 से छोटा है, एंड देयरफॉर थीटा लाइज ऑन, जल्दी बोलो कौन सा क्वाड्रेंट? थर्ड क्वाड्रेंट। और थर्ड क्वाड्रेंट में cos थीटा भी निगेटिव क्योंकि x कोऑर्डिनेट निगेटिव, और sin थीटा भी निगेटिव क्योंकि y कोऑर्डिनेट निगेटिव। तो प्लस माइनस में से मैं जो यूज करूंगा वो रहेगा -4/5। cos थीटा पता था, sin थीटा निकाल लिया, अब tan थीटा निकाल लेंगे। क्या है tan थीटा? sin थीटा अपॉन cos थीटा। फिर sin थीटा है -4/5, cos थीटा है -3/5, माइनस माइनस गेट कैंसल, 5 गेट कैंसल, 4/3 tan थीटा हो गया। उसके बाद cot थीटा ये 1/tan का उल्टा, या फिर cos अपॉन साइन भी कर सकते हैं, तो 1/4/3। अभी बताया था 1/a/b इज इक्वल टू b/a हो जाता है, यानी 3/4 हो जाता है। क्लियर हो रहा है? अरे भाई क्लियर हो रहा है। उसके बाद सेक थीटा होता है 1/cos थीटा, तो 1/cos थीटा की वैल्यू -3/5, करेक्ट। पलटा दिया तो -5/3 हो जाएगा। कोसेक थीटा 1/sin थीटा, फिर 1/sin थीटा की वैल्यू क्या है रे बाबा? -4/5, पलटी मार दिया तो 5/4। दैट्स सॉल्व। समझ रहे हैं? ये पहला क्वेश्चन था, बचा है अभी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उसके बाद ये भी एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी। ओके, सो इन क्वेश्चंस को अच्छे से लिखिए। कुछ भी क्वेरीज रहती है तो मुझे बताइए। मैं क्या हैबिट की है, मुझे पूछना है, एंड 2 चीज़ की हैबिट लगाना है, एक तो पूछना है और दूसरा फॉलो करने की। अपना दिमाग आप बिल्कुल एक्स्ट्रा मत लगाइए, और
अभी काफ़ी समय है तो आप टीवी भी देख सकते हैं, खेलकूद भी सकते हैं, और पढ़ाई पे दुर्लक्ष्य मत कीजिए, उसको भी अच्छे से कीजिए। और कुछ भी क्वेरीज या परेशानी रही तो आप मुझे बता सकते हैं। दैट्स ऑल, दिस इज सफिशिएंट फॉर योर टुडेज